లోక్సభ సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. అవిశ్వాస తీర్మానంతో వాడి వేడిగా జరిగిన సమావేశాల్లో నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రకటించారు. సభ దాదాపు 39 గంటలు పనిచేసిందని వెల్లడించారు. కీలకమైన డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్, ఢిల్లీ సవరణ బిల్ ఆమోదం పొందాయన్నారు స్పీకర్. సభ వాయిదా పడే సమయంలో సభలో మోదీ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు. सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन. మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి బహిష్కరణపై విపక్షాలు నిరసన తెలిపాయి. ఆందోళనల మధ్య గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ సవరణ బిల్లులకు లోక్సభ సభ్యులు ఆమోదం తెలిపారు. క్యాసినో, హార్స్ రేసింగ్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ బెట్టింగ్లపై పన్ను విధానం పారదర్శకత తీసుకొచ్చేందుకే ఈ చట్ట సవరణ చేస్తున్నట్లు కేంద్రం తెలిపింది. బెట్టింగ్ నిర్వహణ సంస్థలు జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని కేంద్రం తెలిపింది. నిబంధనలు పాటించకపోతే విదేశాల్లోని ఆన్లైన్ గేమింగ్ సంస్థల యాక్సెస్ ను నిరోధించే వీలు కేంద్రానికి ఉంటుంది. బ్రిటిష్ కాలం నాటి క్రిమినల్ చట్టాలను కేంద్రం చరమగీతం పాడనుంది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ స్థానాల్లో 3 కొత్త బిల్స్ ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది కేంద్రం. భారత న్యాయ సంహిత, భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత, భారతీయ సాక్ష్య బిల్లులను కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్స్ ను పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ పరిశీలనకు పంపనున్నట్లు చెప్పారు. రద్దు చేయనున్న ఈ 3 చట్టాలు బ్రిటిష్ పాలనను కాపాడేందుకు, బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించినవని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. వాటి లక్ష్యం శిక్షించడమే తప్ప న్యాయం అందించడం కాదన్నారు షా. వాటి స్థానంలో తేనున్న 3 చట్టాలు భారత పౌరుల హక్కులను కాపాడే స్ఫూర్తితో తెస్తున్నట్లు అమిత్ షా ప్రకటించారు. किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है. हमने प्रक्रिया के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं. माननीय बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव. इसके कारण इतना देर होती, इतनी देर होती. आज हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है. सबसे ज्यादा डेट अगर लगे तो यही कि भैया वो तो डीजीपी हो गए, डीजीपी साहब को समय नहीं होगा, तहसील में कैसे आएंगे, जब उनकी विजिट है तो 1.5 साल तक गवाही नहीं होती थी. मगर अब कोई डीजीपी साहब या तो रिटायर्ड बाबू को बुलाने की जरूरत नहीं. वहां जो एसपी है वो फाइल देखकर, और वो डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं है, उन्होंने भी फाइल देखकर ही कोर्ट को असिस्ट करना है, मगर ये नहीं होता था. अब हमने ये कर दिया है. घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी ये है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से. घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए. संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं. जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान. महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं. शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए. अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे, इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है, प्रावधान लेकर आए हैं. सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे. अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं. आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं. 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं. किसी भी गुनहगार को, अभी बिहार में कुछ मामले आए हैं सामने, इसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी. इसका भी प्रावधान मान्यवर हम लेकर आए हैं. मान्यवर, राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था. मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय
इस सरकार ने किया है, राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़, पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है, अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई, दुनिया में वो कहीं पर भी छिपके सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों के शरण में, भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाई कोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल कर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी।